ब्रिक्स की बैठक की बड़ी तैयारी रूस में जारी है। बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स। पीएम मोदी भी काफी उत्साहित हैं और वो इसे अटेंड करने के लिए खुद रूस के कजान में जा रहे हैं। 22-23 अक्टूबर को मोदी साहब वहां पहुंच रहे हैं। आए दिन हमारे हमसाए मुल्क भारत से कोई ना कोई खबर सामने आती है। इंडिया ने आज ये कर दिया, इंडिया ने आज वो कर दिया। इंडिया की डेवलपमेंट की खबरें सुन सुन के मतलब हम थक चुके हैं, लेकिन उनकी डेवलपमेंट जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। मोदी साहब क्या वोट देंगे कि पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर बनाया जाए? और जब पाकिस्तान की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अवाम कहती है कि हमारे पास जज्बा बड़ा है, तो हमारी डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रही? हम मौशी लिहाज से इतना पीछे क्यों रह गए हैं? हमारे आईटी सेक्टर देखें, आप हमारी इंडस्ट्रीज़ देखें, हमारे मुल्क में कोई भी इन्वेस्टर आके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। अगर हमारे में इतना जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है तो आखिरकार वो रंग क्यों नहीं ला रहा? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीएम मोदी का रूस दौरा पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनने जा रहा है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने रूस का दौरा करेंगे और 3 महीने में पीएम मोदी का यह दूसरा रूस का दौरा होगा। पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22-23 अक्टूबर को कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के 16वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत के अलावा रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका इस समूह का हिस्सा हैं और पाकिस्तान भी ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। ब्रिक्स का मेंबर बनने में पाकिस्तान के लिए भारत एक बहुत बड़ी मुसीबत है। पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए भारत पीएम मोदी बहुत बड़ा रोड़ा है, जिसको लेकर पाकिस्तान मुसीबत में है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स। और ये आज खबर आई थी सुबह, जो जिसे कहते हैं ना कि जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसकी तरफ से। सो अभी लग ये रहा है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, 22-23 अक्टूबर को मोदी साहब वहाँ पहुँच रहे हैं और ये जो 16वीं ब्रिक्स समिट हो रही है कजान रशिया के अंदर, देखना ये है कि एक तो मल्टीलैटरलिज्म की बात हो रही है ना आजकल, इसके हवाले से आपको पता है काफ़ी हमने डिस्कशन की है मल्टीलैटरलिज्म पे। बहरहाल इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि मोदी साहब क्या वोट देंगे कि पाकिस्तान को एससीओ का मेंबर बनाया जाए। अब ये डिपेंड करता है कि विल दिस मेंबरशिप बी एट पाक इंडियाज एक्सपेंस, क्योंकि रशिया जो है वो सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की मेंबरशिप, क्योंकि ये एक ऑब्वियसली चाइना भी रशिया को कहेगा। लेकिन इससे जाहिर बात है चाइना का इन्फ्लुएंस इसमें ज़्यादा बढ़ेगा विद द पाकिस्तानी प्रेजेंस देयर। सो ये ज़हन में रखिएगा, इंडिया एक हर्डल है, लेकिन इंडिया इसको लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। शॉर्ट टर्म रोकना चाहे तो रोक सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा इफ दिस इज टू बी डन, मुझे ये लगता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं, 40 अदर मुल्कों के भी हेड ऑफ गवर्नमेंट्स जा रहे हैं, स्टेट्स जा रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है रशिया के अंदर सड़कें बंद नहीं होंगी, शहर बंद नहीं होंगे, कुछ बंद नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने पाकिस्तान में किया है, हमने पाकिस्तान में हर चीज़ बंद कर दी, लेकिन वो जारी बात है जो लोग सिक्योरिटी देखते हैं उनको पता है कि ये क्यों करना ज़रूरी है और क्या करना ज़रूरी है। अब पाकिस्तान जो है जिसे वो कहते हैं ना, ख़ास तौर पे जिस तरह डॉक्टर जयशंकर को ट्रीट किया गया है, एक सॉफ्ट कॉर्नर याद रखिएगा इंडिया के अंदर पैदा हुआ है। मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। सो इंडिया ये कह सकता है कि अगर हम अभी इसको हिस्सा नहीं बनाते तो हमें कल को बनाना पड़ेगा। सो वाई टू स्टॉप पाकिस्तान, या वो कह सकते हैं स्टॉप पाकिस्तान टू टेल देम हाउ इम्पोर्टेंट वी आर इन द रीजन and how important we are in the BRICS. You are at the mercy of India in case you have to be the member of the BRICS. ठीक है ना जी। सो पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है, ये जो एप्लीकेशन है, ये बिल्कुल बोले ना एक नई फर्स्ट स्टेज पे है। सो वी कैन नॉट थिंक सो मच ऑन दिस। ठीक है जी। सो इंडियंस क्या कहते हैं? इंडियंस का मौक़िफ़ ये है कि स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल फिल्टर्स होने चाहिए। ठीक है जी।
इंस्टीट्यूशनल फिल्टर होने चाहिए, और लोग अगर इसमें मेंबर बनना चाहते हैं तो मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ताकि इस क्लब को एक्सपैंड किया जा सके। मैंने आपको बताया इंडियंस कॉन्टिन्यूसली ये जो स्विफ्ट पेमेंट मेथड रशियंस लाना चाहते हैं, इंडियन इसका हिस्सा बनेंगे, मैं आपको बात बताऊं, बिकॉज इंडियंस आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन डी डॉलराइजेशन, लेकिन अनऑफिशियली। इंडियंस अनऑफिशियली इस पे काम कर रहे हैं, वो सरेआम शोर डाल के नहीं कर रहे कि हाँ जी हमें ये करना है और हमें करना चाहिए एंड ऑल दिस। मुझे ये लगता है कि ये कोई इतना आसान काम भी नहीं है जो स्विफ्ट पेमेंट मेथड सिस्टम को चेंज करना। सो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है इसमें वो थोड़ी प्री मैच्योर समझी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अगर एससीओ का मेंबर हो सकता है तो वाई इट कैन नॉट बी ब्रिक्स मेंबर। सो इट मीन्स कि पाकिस्तान जो है वो उसकी अहमियत बढ़ेगी, लेकिन जारी बात है ये इतना बड़ा क्लब बन जाएगा। देखिए एक है क्वाड 4 मेंबर्स, एक है G7 7 मेंबर्स, साथ में थोड़े से ऑब्जर्वर दिस एंड दैट करके बुला ली और आपने बात कर ली, ठीक है। सो ये जितने बड़े ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा कंसेंसस पैदा करना और वो चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा। सो मुझे ये लगता है कोई इतना आसान काम नहीं है ये चीज़ करना। बड़े ग्रुप्स जो हैं वो उनकी वो क्योंकि ये कोहेसिव यूनिट नहीं है, पॉलिटिकली अलायंस डिफरेंट हैं, डिप्लोमेटिक डिफरेंट सोच है, सोसाइटियल चीज़ें डिफरेंट हैं, मिलिटरीली डिफरेंट हैं, और कोई लंबा चौड़ा इकोनॉमिक चीज़ भी नहीं, वो इकोनॉमिक इंसेंटिव भी नहीं है कि जी हाँ हम इस ब्लॉक में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। सो ब्रिक्स जो है एज ए काउंटरवेट टू G7 ज़रूर है, लेकिन अदर देन दैट अब देखें ना, एक इंडिया एक कंप्लीटली डिफरेंट पोजीशन लेता है, ब्राज़ील डिफरेंट पोजीशन लेता है। चाइना और इंडिया की अपनी एक स्ट्रेटेजिक राइवलरी है जिसने बेसिकली ग्रुप्स जो ब्रिक्स का ग्रुप है इसको कमज़ोर किया, बिकॉज दे डोंट शेयर द सेम मेथड। व्हाई जयशंकर वाज इन एससीओ, बिकॉज ही वाज टेलिंग चाइना कि ये जो शंघाई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है हम इसको इतनी लिफ्ट नहीं कराते। तो इनफैक्ट इंडिया वीकेंड एससीओ को कमज़ोर किया ना, अपना वजन दिखाया। इसी तरह ब्रिक्स को भी इंडिया ने बहुत हद तक लाइट रखा है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ रशिया उनको वो करना पड़ता है। जिसे कहते हैं ना कि ये है। सो चाइना की जो डोमिनेंस है उसके ऊपर काम किया जा रहा है इस वक्त। चाइना चाहता है हमारी डोमिनेंस हो। ठीक है जी। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वो हर ब्लॉक का, वो जिसे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कहते हैं ना, वो हर ब्लॉक का हिस्सा बनना चाह रहा है। उसको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि कौन सा ब्लॉक वो इंडिया, इट मीन्स कि इंडिया की जो, जब मैं ये कहता हूँ ना इंडिया हर ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहता है या मल्टी डायमेंशनल इज्म की बात कर रहा है, तो इट मीन्स इंडिया की वो खास पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक या वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है ना रूल्स, जो वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है शेयर्ड वैल्यूज़, इंडिया की वो नहीं है। इंडिया को जिस चीज़ से गर्ज है वो ये है कि हमारा इंटरेस्ट कैसे प्रमोट होगा। दैट इज़ व्हाट इंडिया इज़ सेइंग। सो मुझे ये लगता है कि हमें बड़े केयरफुली देखना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान इसमें जाता है, आपको पता है इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई को ऑलरेडी ब्रिक्स का हिस्सा बना लिया। सो ये लोग जा रहे हैं वहाँ पे। सो हो सकता है कि अगर पाकिस्तान जा रहा है तो पाकिस्तान भी जिसे कहेंगे ना कि अगर पाकिस्तान जा रहा है तो पाकिस्तान को इनवाइट किया गया है तो पाकिस्तान भी हो सकता है कोई मुलाकातें करे अपनी बायलैटरल्स वहाँ पे। सो लेट्स सी इसे क्या निकलता है, लेकिन असल चीज़ जो है पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की अपने घर में ज़रूरत है, सिंपल, एंड देन इकोनॉमिक इंसेंटिव लेने की ज़रूरत है तमाम मुल्कों से। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरी नज़र में है इम्पॉर्टेंट। असल में बातें करने और काम होने में बहुत फ़र्क होता है। पाकिस्तान में सिर्फ ज़्यादातर लोग ये हैं कि बातें करते हैं, काम कम करते हैं। यहाँ पे ऑनेस्टी बहुत कम है। पाकिस्तान में पुलिस से लेके हर बंदे तक हर जगह करप्शन ही करप्शन है, आप कहीं पे भी देख लें। इंडिया में ये है कि इंडिया में फ़र्स्ट ऑफ ऑल डॉलर्स की अगर मैं बात करूँ, डॉलर्स वहाँ पे सस्ता है, यहाँ पे महंगा है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे पॉलिटिक्स ही अपने आप में अपने इश्यूज़ नहीं रिजॉल्व कर पा रहे, तो दूसरों के लोगों के इश्यूज़ कहाँ रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर बात आती है कि लोगों की
यहाँ लोग एक बंदा अगर करप्ट कर रहा है तो दूसरा बंदा उसके पीछे पीछे जाएगा कि मैं भी करप्शन करके मैं भी अपना प्रॉफिट कमा लूँ किसी तरीके से। तो अगर इसी तरह चलता रहेगा पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली कोई किसी तरह भी आगे नहीं बढ़ने वाला। पाकिस्तान नीचे से नीचे और ख़त्म होता जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर पाकिस्तान कितना चिंतित है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।